मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे दोनों बच्चों को मेरे हाथ का केक सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन मैंने वह केक उन्हें देने के बजाय सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। ये देखकर दोनों बच्चे गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, हमें अब तुम जैसी माँ नहीं चाहिए। लेकिन इस बार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने भी सीधे कह दिया, ठीक है, आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, अचानक एक खिलौने की गेंद पर मेरा पैर फिसल गया। बच्चों के इल्जाम सुनकर मैंने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया। पिछले जन्म में मेरे पति की दुनिया सिर्फ उसकी पहली मोहब्बत थी। उसके दिल में मेरे लिए जरा भी जगह नहीं थी। इतना ही नहीं, उस पहली मोहब्बत के बहकावे में आकर मेरे दोनों बच्चे भी जानबूझकर मुझसे दूर रहने लगे। वे तो यह तक चाहते थे कि वही औरत उनकी माँ बन जाए। इस परिवार के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, और जब मेरा दिल पूरी तरह बिखर चुका था, तभी एक भारी झूमर सीधे मेरे सिर पर आ गिरा। उस पल मेरे मन में सिर्फ पछतावा ही पछतावा था। शायद किस्मत ने मुझ पर दया कर दी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो देखा मैं 26 साल की उम्र में फिर से लौट आई हूँ। मैंने तलाक के कागज उठाए और अपने पति की पहली मोहब्बत के पास पहुंच गई। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत जल्द यह शहर छोड़ने वाली हूँ, और उससे कहा कि ये तलाक के कागज मेरे पति से साइन करवा देना। उसने तुरंत मेरे पति को फोन कर दिया। ये सुनते ही मेरे पति दोनों बच्चों को लेकर दौड़े चले आए। इतना ही नहीं, वह उस पहली मोहब्बत के लिए उसका पसंदीदा केक भी साथ लेकर आया। तलाक के कागज हाथ में लेकर पहली मोहब्बत ने झूठ बोला कि उसे एक विला पसंद आ गया है और उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। यह सुनते ही मेरे पति ने बिना कुछ सोचे तुरंत तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें इतना खुश देखकर मुझे लगा जैसे मैं इस परिवार की कभी थी ही नहीं। मैं चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि मेरे घर छोड़ने से पहले ही वे लोग बेसब्री से घर में आकर रहने लगे। उन्होंने मेरे पसंद से चुना हुआ हर फर्नीचर बदल दिया, यहाँ तक कि मेरी बेटी को मेरे खरीदे हुए तकिए से भी नफरत थी। उसने पहली मोहब्बत से कहा, इसे भी सीधे कूड़ेदान में फेंक दो। बेबस होकर मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। फिर कैलेंडर पर अपने जाने की तारीख घेर कर निशान लगा दिया, लेकिन पहली मोहब्बत का मन फिर भी नहीं भरा। लिफ्ट में उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अब मैं इस परिवार का तुमसे भी बेहतर ख्याल रखूंगी। लेकिन अगले ही पल लिफ्ट अचानक खराब हो गई और मेरे सिर पर गंभीर चोट लग गई। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्होंने कहा, पहले मुझे बचाना चाहिए क्योंकि मेरी हालत ज्यादा गंभीर थी। लेकिन मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों ने जिद पकड़ ली कि पहले पहली मोहब्बत को बचाओ, जबकि उसे सिर्फ हल्की सी चोट आई थी। मजबूर होकर रेस्क्यू टीम ने पहले उसी को बाहर निकाला और मैं दुख से टूटकर बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो देखा मैं अस्पताल में थी। उसी समय मेरे पति आए। उन्होंने बस एक बहाना बनाया कि पहली मोहब्बत अपना डांस परफॉर्मेंस मिस नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें मुझे लिफ्ट में छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने मुआवजे के नाम पर एक बैंक कार्ड मेरे सामने फेंक दिया, क्योंकि जैसे ही पहली मोहब्बत का फोन आया वह एक बार भी पीछे मुड़कर देखे बिना चले गए। लेकिन तब तक मेरा दिल पूरी तरह मर चुका था। मैंने तुरंत बटलर को फोन किया और कहा, मेरा सामान सीधे एयरपोर्ट भेज दो। मैंने उस आदमी का बैंक कार्ड अस्पताल में ही छोड़ दिया और बिना पीछे देखे अपनी नई जिंदगी की ओर चल पड़ी। पति के बिना जिंदगी भले ही साधारण थी, लेकिन पहली बार मैंने सच्ची आजादी महसूस की। और मेरी किस्मत यही नहीं रुकी। मुझे अपने छात्र जीवन का वही सीनियर मिला जिसे मैं चुपचाप दिल ही दिल में पसंद करती थी। उसे दोबारा पाकर मुझे लगा जिंदगी ने आखिरकार मुझे भी खुश होने का एक मौका दे दिया। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में यह इमोजी भेजो।